सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि कितने प्रकार के बुद्ध हैं, और कंफ्यूजन यह है कि अलग अलग बुद्ध सबको अलग अलग जगह दिख रहे हैं। तो देखिए, आज तक के स्कॉलर वास्तव में निर्णय नहीं कर पाए हैं कि बुद्ध कौन है और कितने प्रकार के बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्ध का वर्णन बौद्ध धर्म में तो है ही, सिद्धार्थ गौतम के नाम से। जो इक्ष्वाकु वंश के माने जाते हैं, शुद्धोधन के पुत्र माने जाते हैं, और उनकी माता गौतमी प्रजापति के नाम से। तो वहां पर जो गौतम शब्द है वो भी अब देखेंगे, इनको गौतम बुद्ध कहा जाता था। तो गौतम नाम से भी कहा। गौतम तो एक ऋषि थे बहुत पहले, जिनका कि षड दर्शन में न्याय दर्शन कहा जाता है। और गौतम का जो वेद में अर्थ है वह है इंद्रियों के ऊपर उत्तम प्रकार से नियंत्रण करने वाला। गौतम में गो मतलब इंद्री और उत्तम, इन दो से ये बना है। तो यह गौतम वहाँ के थे, और उनसे ये जो बौद्ध मत है वह चला। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है, ये सिद्धार्थ गौतम थे। अगर जैन साहित्य को देखा जाए तो जैन साहित्य में भी गौतम बुद्ध हुए हैं, जैन साहित्य में भी बुद्ध हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और एक नहीं उसमें भी दो हुए हैं। और बौद्ध दर्शन से देखा जाए तो बुद्ध ने अपनी पूरी कहानी सुनाई है पिछले जन्मों की। उसमें कई बार बुद्ध होने की बात की है। तो उसमें 28 बुद्ध हुए हैं, जैसे दीपांकर बुद्ध की बात कहते हैं। तो जैन मत में भी कहा जाता है कि महावीर स्वामी जो थे उनको बुद्ध कहा जाता था, उनको गौतम बुद्ध कहा जाता था, महावीर स्वामी को भी। और उनके एक शिष्य थे गणधर नाम से, उनको भी बुद्ध कहा जाता था। तो अब जैन साहित्य में देखेंगे, अगर अब आदि पुराण के जैन साहित्य में आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर आप आदि पुराण का आप द्वितीय पर्व देख लीजिए, श्लोक 53। उसमें लिखा गया है, गौतमात् आगतो देवः स्वर्गाग्रद गौतमो मत तेन प्रोक्तम दिनस्त्वावाचो गौतम श्रुति। इसका अर्थ है कि महावीर स्वामी 16वें स्वर्ग से अवतरित हुए, इसलिए उन्हें गौतम कहते हैं। और गौतम की वाणी सुनने से आपका भी नाम गौतम है, यानी श्रोता भी गौतम हो जाते हैं जो गौतम की वाणी सुनते हैं। तो ये जैन मत का कहना है। और उसी आदि पुराण में भी
जो है श्लोक 55 में कहा जा रहा है कि हे देव, आपने 4 निर्मल ज्ञानों, 4 आर्य सत्य के द्वारा संसार को जान लिया है तथा आप बुद्धि के पार को प्राप्त हुए हैं, इसलिए संसार आपको बुद्ध कहता है। तो बुद्ध क्यों कहता है अभी यहाँ बताया जा रहा है। तो इससे तो लगता है ऐसे महावीर, गणधर और सिद्धार्थ सभी ये गौतम है। एक पार्श्वनाथ के भी शिष्य रहे हैं वीरनाथ मोगलायन, उनको भी कहा जाता है कि बुद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की। यह जैन का ग्रंथ है, धर्म परीक्षा अमितगत नाम से ग्रंथ है। इसकी पृष्ठ संख्या 259 की 24वीं पंक्ति में लिखा गया है इस बात को। रुष्ट श्रवारनाथस्य तपस्वी मोगलायनः शिष्यः श्री पार्श्वनाथस्य विदधे बुद्ध दर्शनम। पार्श्वनाथ के तपस्वी शिष्य वीरनाथ मोगलायन ने रुष्ट होकर के बुद्ध धर्म स्थापित किया। तो इससे यह लगता है कि अब यह जो कंफ्यूजन वाली बात लगती है कि बुद्ध भला थे कौन, तो यहाँ पर लगता है कि बुद्ध कोई एक उपाधि हो और बहुत सारे लोग बुद्ध हुए हैं, यानी बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, यानी बोध को प्राप्त हुए हैं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। तो जो भी ज्ञान को प्राप्त होते थे उनको बुद्ध कहा जाता था। तो इसलिए बहुत सारे बुद्ध हुए हैं। अच्छा, इनका जो आप देखेंगे कि इस तरह से देखेंगे, उनके तुलनात्मक, तो आप देखेंगे उनका पोज भी एक ही जैसे आपको लगेंगे। मूर्तियों के जो पोज हैं वो एक ही टाइप के लगेंगे। सभी जो है पद्मासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। इनके मध्य में इनके शिक्षाओं के में भी आपको देखेंगे कि एक ही टाइप की शिक्षा इनकी आपको मिलेगी। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इस तरह की बातें ये करते हैं। ये सारे योग मार्गी हैं ये, और ये भी समाधि की बात करते हैं, निर्वाण और मोक्ष की बात करते हैं। अगर इनकी घटनाओं को देखते हैं तो देखते हैं कि बुद्ध ने खीर खाकर ज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही महावीर ने भी, जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने खीर खाकर के ज्ञान प्राप्त किया। तो महावीर ने भी, महावीर स्वामी भी जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी खीर खाकर ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ भी के बारे में भी कहा था कि वो बिंबिसार के बाग में ठहरे थे, और ये इनके बारे में कहा था कि ये भी, महावीर भी वहीं पर ठहरे थे। महावीर जी के शिष्य जो थे वे भी अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के भी शिष्य अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। महावीर स्वामी को भी जब सांप ने काटा, तो वहां से दूध निकला, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भी जब काटा तो दूध निकला। तो ये दोनों प्रकार के जो बुद्ध थे, इनसे जो दूध निकल रहा था। चंदनवती नाम की स्त्री ने मंगावती साध्वी को इसलिए डांटा कि वो सारी रात महावीर के संग में रही। वहीं ललित विस्तार में बताया गया है कि चंदनवती नाम की स्त्री ने मंगावती साध्वी को इसलिए डांटा कि वो सारी रात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के संग में रही। तो ये कहानी तो बिल्कुल एक जैसी मिलती है। तो इसका मतलब किसी, ये भी हो सकता है कि कोई इसमें नकल किया हो किसी की, या प्रचलित कहानियों को सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपना अपना लिख लिया। उस वक्त तो क्रॉस वेरीफाई करने का तो था भी नहीं कुछ, कोई भी अपना कहीं भी लिख लेता था। पार्श्वनाथ जो थे वो तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले थे, ये तो स्पष्ट है। और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और चारवाक जो थे वो अनिश्वरवादी दर्शन थे, तो उनकी भी छाप इन लोगों में पड़ती है। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के एक गुरु थे
जिनका नाम था उदक रामपुत्र, वो जैनी थे। तो बहुत कुछ बातें हैं मिलती जुलती हैं। दयानंद सरस्वती तो कहते हैं कि ये बौद्ध मत और जैन मत ये लगभग एक ही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये बुद्ध का जो ऐसे भौतिक रूप से जो बुद्ध का अस्तित्व देखा जाए किसी का, तो उसका एक, कुछ लोग कहते हैं कि काल्पनिक कैरेक्टर भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता था जो अपने को ज्ञानी प्रतीत करा देता था, तो ज्ञानियों के लिए भी ये प्रयुक्त होता था। अब बुद्ध के मूर्तियों को देखेंगे तो मूर्तियां एक जैसी लगेंगी। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ग्रंथों में जो बुद्ध के विषय में जो वर्णन है कि उनका शरीर का ढांचा कैसा था, अगर आप अश्वघोष का पढ़ते हैं और अन्य भी ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें जो वर्णन आता है उसके हिसाब से जो मूर्तियां बनी है वो मैच नहीं करती हैं। क्योंकि वहां पर बाल घुंघराले घुंघराले गोल गोल अनानास में जो होता है उस टाइप का है, तो वैसा तो आदमी को अमूमन होता नहीं है। अगर जटा बढ़ जाती थी तो पहले जटा ऐसे से बांध देते थे, या तो फिर जो है बाल मुड़ा लेते थे, मुंडित केस होते थे। तो वर्णन तो आता है कि बाल मुड़ाया हुआ मूर्ति बनी हुई है जिसमें कि गोल 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 बाल है। कान बहुत लंबे लंबे हैं, वैसे लंबे लंबे कान तो होते नहीं हैं आदमियों के, उतने लंबे लंबे कान। तो ये सब बहुत बाद में बने हैं अलग अलग शैली में। जो कुषाण की शैली थी उस शैली में कनिष्क के समय बनी, और मथुरा शैली जो थी, तो गांधार शैली और मथुरा शैली में ये मूर्तियां बनी। बाद में भी अलग अलग डिजाइन से अलग अलग जगह पर, कहीं काष्ठ की, कहीं किसी की, कहीं पंचमुखी बुद्ध को बना दिया कि 5 मुख, जबकि बुद्ध तो के 5 मुख तो थे नहीं, लेकिन पंचमुख मूर्तियां बन गई। और कहा शास्त्र में, बौद्ध दर्शन में कहा जाता है कि मूर्ति पूजा की कहीं बुद्ध ने वह नहीं की है, बात नहीं की है, लेकिन बुद्ध की मूर्तियां बनी, उनकी पूजा भी हुई, पूजा की बात नहीं की। तो सारा उलट पुलट लगता है, गड्ढ लगता है। जिसी को मना किया गया वही चीज वो किया गया है। बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात सुनाई है, तो चाहे महावीर स्वामी हो चाहे ये हो, इन दोनों ने पुनर्जन्म की बात सुना दी। तो महावीर तो खैर आत्मा मानते थे, उनमें तो आत्मा का वर्णन है, लेकिन इसमें भी आत्मा का है, लेकिन बड़ा स्पष्ट पूरा ऐसा नहीं है। मैंने तो जो अध्ययन किया उसके हिसाब से तो मुझे लगता है, लेकिन जो बौद्ध मतावलंबी हैं उनका बहुत ज्यादा आग्रह है कि नहीं है आत्मा का वर्ण। तो फिर भाई जन्म किसका हो रहा था, पुनर्जन्म किसका हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसका भी तो वृत्तांत होना चाहिए कि किस प्रकार से पुनर्जन्म हो रहा था। ईश्वर जब नहीं है तो फिर निर्वाण क्या हो रहा था, क्या ऐसी चीज थी जो कि बिल्कुल समाप्त हो जा रही थी, उसके बाद जीरो हो जाता। जीरो तो कुछ होता ही नहीं, तो कैसे जीरो आप कर दे रहे थे। तो बहुत सारे दार्शनिक प्रश्न और ये सब सारी बातें उठ जाती हैं, तो जिसका कि व्याख्या करना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। धूप दीप अगरबत्ती दिखलाना बुद्ध की प्रतिमा को, फिर वो कहाँ से आया, और महायान संप्रदाय का, जैसे पौराणिक शब्द होते हैं सनातन धर्म में, उस टाइप से चारवाक दर्शन का इफेक्ट भी है इन यानों में। तो यह जो है उपदेश भी अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, बुद्ध ने पाली में, लेकिन सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि बुद्ध के समय तक पाली नाम की कोई भाषा थी ही नहीं। तो पाली में उपदेश कैसे दिया? पाली शब्द का पहला प्रयोग तो बुद्ध घोष ने किया है, पाली तो उस समय थी ही नहीं। महावंश में भी बताया जा रहा है कि बुद्ध ने जो है मागधी भाषा में दिया। उस वक्त मागधी भाषा थी, मगध की भाषा मागधी थी, और उस भाषा में वो दिया, और वह भी ये एक तरह से जो है ना, वह भी प्राकृत भाषा थी। पाली का अस्तित्व तो बहुत बाद में आया है, 4वीं शताब्दी के बाद जो है वो जाके 12वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक जाकर के पूर्ण भाषा के रूप में विकसित होती है। बुद्ध के समय में पाली भाषा नाम की कोई भाषा नहीं थी, कोई उसका रेफरेंस नहीं मिलता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता है।
त्रिपिटक भी जो है वह पाली भाषा में नहीं, त्रिपिटक भी जो है वह मागधी भाषा में थी, संस्कृत में तो थी, क्योंकि त्रिपिटक के अंश जो है संस्कृत में आते हैं, वो जो अफगानिस्तान से मिले हैं, अफगानिस्तान से त्रिपिटक का जो संस्कृत में मिला है। तो इसलिए यह जो है बहुत वह मिलता जुलता जैसा है। अब आते हैं सनातन धर्म में। सनातन धर्म में भी बुद्ध हुए हैं, और इसलिए बुद्ध को भगवान विष्णु का नवम अवतार भी बताया गया। तो अब यहां पर इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। इसमें भी कुछ कहते हैं कि जो ये बुद्ध हैं वे दूसरे हैं, और जो सनातन धर्म के बुद्ध हैं वे दूसरे हैं। तो अब यहाँ यह भी एक भ्रमात्मक बात आती है। विष्णु पुराण में बुद्ध को बताया गया है कि बुद्ध तो अवतार तो हैं विष्णु के, लेकिन माया मोह के अवतार है, यानी उन्होंने माया मोह फैलाया, वो बुद्धि से काम लिया, और बुद्धि जो है इसी संसार की है, प्रकृति की है। तो ये माया मोह की बात है। इसीलिए बुद्ध के जो सारे उपदेश विचार जो थे वो प्रकृति के थे, परमात्मा के, आत्मा के नहीं हो पाए। इसलिए उनको कहा गया कि माया मोह के अवतार। और वैसे सनातन धर्म में तो चाहे देवी भागवत है, चाहे बृहन नारदी पुराण है, चाहे मत्स्य पुराण है, चाहे आपका गरुड़ पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है, सभी में बुद्धावतार का वर्णन है। और वहाँ कहा गया कि बुद्ध जो है अवतार लिए हैं इसलिए ताकि पाखंड का अंत करने के लिए, पशु हिंसा को समाप्त करने के लिए, योग को अच्छा से प्रमोट करने के लिए, योग को बढ़ाने के लिए, और जो है अधर्म रूपी जो पाखंड चल रहा है उसका अंत करने के लिए, और धर्म को स्थापित करने के लिए। और उनके विषय में कहा गया है कि वह तो ईश्वरवादी थे। तो सनातन धर्म के बुद्ध जो हैं वे ईश्वरवादी हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के जो बुद्ध हैं उनके विषय में लोग कहते हैं ईश्वरवादी हैं। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है मुझे लगता है कि उसमें भी ईश्वरवाद की झलक तो आ रही है। कहीं कहीं पर निराकार ईश्वर, निराकार तत्व, अनंत तत्व निराकार की बात तो भगवान बुद्ध ने की है, और उसका सूत्र निपात और धम्मपद में स्पष्ट वो हो जा रहा है। मैंने बुद्ध के ऊपर भी वीडियो बनाया है पहले, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो बौद्ध मत को मानने वाले हैं वे कहते नहीं, वे तो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो फिर उनके बुद्ध जो हैं वो सनातन धर्म के बुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि सनातन धर्म के बुद्ध तो ईश्वरवादी हैं। और जब विष्णु के वे अवतार हैं तो उनको ईश्वरवादी होना चाहिए। लेकिन ये विष्णु पुराण में खुद लिखा गया है कि भगवान विष्णु के जो अवतार है बुद्ध, वो ईश्वरवादी नहीं होंगे। ये बात भी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हो माया मोह के हैं, माया मोह के अवतार है। तो वो दैत्यों को बहकाने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, और दैत्यों को कहेंगे कि तुमको स्वर्ग मिलेगा और तुमको यह मिलेगा। अच्छा, एक बात और है कि जब वे अनिश्वरवादी बौद्ध मत वाले जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध मत वाले हैं, जो अनिश्वरवादी हैं, तो वे भी स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। जबकि अनिश्वरवादी को स्वर्ग और नरक से क्या मतलब? अनिश्वरवादी स्वर्ग नरक की बात कैसे कर सकता है? और जैन मत वाले भी जो गौतम बुद्ध हैं, यानी महावीर स्वामी जो हैं, वे भी स्वर्ग की बात करते हैं। वो तो 16वें स्वर्ग से उतर के आ रहे हैं, तो वहां भी स्वर्ग की बात है। तो यदि उनको भी अनिश्वरवादी कहा जाएगा तो वो सिद्ध नहीं होता है। अनिश्वरवादी वे भी सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि वहां स्वर्ग नरक की बात है। अब नास्तिक की बात की जाए कि नास्तिक कौन है, तो वेद मत के हिसाब से जो वेद को नहीं मानता है वे नास्तिक है। अब वेद को ये नहीं मानते हैं, तो कैसे ये कहा जाएगा वेद को नहीं मानते हैं? ये यज्ञ नहीं करते थे,
यज्ञ यज्ञ हवन, चाहे महावीर स्वामी थे या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, ये यज्ञ नहीं करते थे। इस मामले में तो ये एक थे। तो उस मामले में अगर इनको वेद विरोधी कहा जाएगा तो कहा जा सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो अब जप की बात होती है, अब दोनों ही, चाहे महावीर स्वामी का हो चाहे सिद्धार्थ गौतम का हो, इन दोनों में ही ओम का प्रयोग होता है। इनके मंत्र भी हैं। तो ये नमो बुद्धाय कहते हैं। तो ये नमो शब्द जो है ये तो संस्कृत का है या वैदिक शब्द है। ओम नमो पद्मे हुम ये भी कहते हैं। तो ओम नमो पद्मो हुम, तो ये ओम तो वैदिक हो गया, तो फिर कैसे कहते हैं कि हम वैदिक नहीं? ये तो बौद्ध मत में भी आ जाएगा ओम नमो पद्मे हुम। उसी तरह से जैन मत में भी आ जाएगा ओम नमो ओंकार, ये जैनी सब कहते हैं। वहां स्वस्तिक का निशान भी आप देखेंगे जैन मत में और बौद्ध मत में भी देखेंगे। तो यहाँ पर यह आम जनता के लिए बहुत कंफ्यूजन और विद्वानों के लिए भी बहुत कंफ्यूजन की बात है। कोई स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा रहा है कि बुद्ध कोई एक व्यक्ति हुआ या कई बुद्ध हुए और जो भी ज्ञान को प्राप्त हो गया उसको बुद्ध कहा गया। और जब ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा तो वह वेदज्ञ हो जाएगा। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के विषय में भी कहा जा रहा है कि वह वेदगु है। वेदगु मतलब वेदज्ञ, पाली में वेदगु मतलब वेद का ज्ञाता। तो फिर वेद विरोधी कैसे हो गए भाई? जो ओम की बात बोल ही रहे हैं, स्वर्ग नरक की बात बोल ही रहे हैं, पुनर्जन्म को मान रहे हैं, क्योंकि वेद का मुख्य चीज क्या है? पुनर्जन्म है, आत्मा और ईश्वर है। यज्ञ और हवन है पद्धति के तहत। तो यज्ञ और हवन में, यज्ञ और हवन ध्यान है, तो ध्यान बुद्ध कर ही रहे थे। अब कोई जरूरी नहीं है कि वेद में जितनी विधाएं हैं एक आदमी सभी विधाओं को करे। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ध्यान ही लगाए। कोई मंत्र जाप भी कर सकता है, कोई भक्ति योग में भी हो सकता है, कोई ज्ञान योग में भी हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के योग हैं। भगवान कृष्ण ने बहुत तरह के योग बताए हैं। सांख्य योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। तो कोई जरूरी नहीं कि सारे योग कोई करे। तो कोई एक भी कर रहा है, अगर ध्यान योगी है तो वो योग की मुद्राएं हैं। भला नास्तिक को और अनिश्वरवादी को मुद्राओं की कौन जरूरत है? तो मुद्राओं की कोई जरूरत नहीं हो सकती है। अब मत्स्य पुराण में देखिए, उसका 47 अध्याय का 247वां श्लोक है। वो कह रहा है कर्तु धर्म व्यवस्थानम असुराणा प्रणाशनम बुद्धो न मुको जग तपसा पुष्करेक्षण। अर्थात विष्णु ने बुद्धावतार लिया धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए। अब बृहन्नारदी पुराण 2:39 में देखिए, भूम्यादि लोक वीतय स हृत्यात्मात्मना पश्यन्ति योगिन सर्वे तमिशान भजाम्यहम्। मैं बुद्ध जिसे योगी देखते हैं कि ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं ध्यान के द्वारा। गरुड़ पुराण 205:11 में कहा गया है, बुद्ध पाखंड संघातात कलकेरवतु कलमशात। मतलब कलकी के पाप को नाश करने के लिए और पाखंड का अंत करने के लिए बुद्ध अवतार लेते हैं। वायु पुराण 18:26-27 में कहा गया है, बुद्ध रूप समास्थाया योग मार्गे व्यवस्थित। तो योग मार्ग के जरिए बुद्ध ने स्थापित किया धर्म को। तो योग मार्ग की स्थापना कर रहे हैं बुद्ध। उसी तरह से भागवत पुराण 6:8-17 में कहा गया है, द्वे पायनो भगवान प्रबोधात
बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात कल की कले हे कालमलात प्रपातु धर्मावनये ये कृतावतारः। तो द्वैपायन भगवान कहते हैं कि ये जो है बुद्ध जो है पाखंड का नाश करने के लिए, अंत करने के लिए, प्रमाद का अंत करने के लिए अवतरित होंगे और कल की जो है वे कलमश को यानी पाप को अंत करने के लिए आएंगे और यह धर्मावतार होगा और कर्म का अवतार होगा। देवी भागवत 10:5 में कहा है तुष्ट यज्ञ विधाताय पशु हिंसा निवृत्तये बुद्ध रूप दधो यो वशो तस्मे देवाय ते नमः। यानी जो यज्ञों में पशु हिंसा वगैरह करते हैं तो ऐसे से निवृत्त करने के लिए बुद्ध रूप धरेंगे, तो वैसे देव को मैं नमन कर रहा हूँ। तो इस तरह से ऐसे देव जो है वे नमन करने योग्य हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह बुद्ध के विषय में यह कहा जा रहा है कि बुद्ध आस्तिक ही थे और उनको नास्तिक कहा जा रहा है, वो सही नहीं है। जो नास्तिक पर जोर देंगे तो फिर कई बुद्ध हो ही जाते हैं। सनातन धर्म के फिर बुद्ध अलग होंगे, बौद्ध मत के बुद्ध अलग होंगे। जो नास्तिक, क्योंकि नास्तिक जो हो करके सनातन मतावलंबी तो मुश्किल है होना। अब सनातन धर्म में कुछ ग्रंथ ऐसे बताते हैं और जो विद्वान हैं वे बताते हैं कि सनातन धर्म के जो बुद्ध हैं वे अवतार लेंगे। उन्होंने अवतार लिया है कीकट प्रदेश में, अर्थात अंग प्रदेश, वंग प्रदेश, कलिंग प्रदेश, मगध प्रदेश, सौराष्ट्र प्रदेश। तो इन प्रदेशों में बुद्ध अवतार लेंगे, जबकि जो प्रचलित बौद्ध मत है सिद्धार्थ गौतम का, तो कहते हैं वो उन्होंने लुम्बिनी वन में अवतार लिया। तो अब उस हिसाब से ये मानते हैं कि भाई ये अलग है, क्योंकि वेदव्यास जी ने कहा था कि कीकट प्रदेश में वो लेंगे अवतार। तो यहाँ भी एक जो है मत में विभिन्नता दिख रही है, लेकिन जो शब्द है अपने में दोनों ही लोकप्रिय शब्द हैं, दोनों सनातन में भी और उधर में भी वो लोकप्रिय हैं। और कुछ का कहना है कि नहीं, वो जो है उन एक मत चला लिया कुछ लोगों ने अलग होकर के, एक भिन्न मत चला लिया, उसी सिस्टम में थोड़ा सा हेर फेर करके और गढ़ लिया और एक मत चला लिया थोड़ा सा अलग होकर के अपनी दुकान चलाने के लिए। तो खैर बहुत सारे मत गढ़े गए हैं, विशेषकर जो ये मानते हैं कि एक समय ऐसा था कि जो वे साधु संत हो जाते थे वे सोचते थे कि अधिक से अधिक शिष्य बन जाए, तो अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए वे जो है राजाओं महाराजाओं को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में लेते थे। कुछ अलग सा सिद्धांत लेकर के थोड़ा सा उटपटांग कुछ भी बोल करके अपने लोगों को अनुयायी बनाते थे। अगर आप ग्रंथों में भी देखेंगे तो विभिन्न मत के जो ग्रंथ हैं आपको वहाँ दिखेगा कि चमत्कार की होड़ वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगी कि सभी अपने को बतलाते हैं कि हम ज़्यादा चमत्कारी हैं और एक दूसरे के देवी देवताओं को वे हीन दिखलाते हैं। उनके बीच में आपस में प्रतियोगिता भी थी राजाओं महाराजाओं के पास जा कर के, और वे उनसे अनुदान लेने के चक्कर में रहते थे, संग लेने के चक्कर में रहते थे। आप भगवान जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का देखेंगे तो कहीं कहीं बाग बगीचा ले रहे हैं, तो कहीं किसी राजा के यहाँ जा कर के
चाहे बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, या जो भी राजा महाराजा थे, सेठ उस वक्त के थे, तो उनसे किसी न किसी तरह से पेट्रोनेज लेने की प्रतियोगिता जैसी थी। और ब्राह्मण मत में भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो हर कोई ये चाह रहा था कि भाई हमें ज़्यादा तवज्जो मिले, जो प्रभावशाली लोग हैं समाज में उससे। तो इससे यह पता चलता है कि यह एक कंपटीशन जैसा ही था। तो उसी में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग बुद्ध बना रखे थे, और उसके आधार पर जो है राजाओं से सहयोग लेना, उनका अनुदान लेना, उनको आमंत्रित करना, उन्हें अपना बनाना, तो ये सब कराते थे। तो ये सब जो है सामान्य सी बात होती है। जितने भी मत मतांतर बनते हैं वे सब यही चाहते हैं कि इस तरह का हो जाए, कि सब हमारे पक्ष के हो जाए, हमारे मत के हो जाए। और इसीलिए आपस में मत ईर्ष्या यह बहुत ज़्यादा आपको देखने में मिलेगा। दूसरे के मत को हीन बताना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, अपने मत को श्रेष्ठ बताना, यही सब चल रहा था, आज भी चल रहा है। और जब तक मत की भिन्नता होगी तब तक चलता रहेगा। अब इसमें से कुछ विद्वान का यह भी कहना है कि सनातन इतना ब्रॉड है, इतना विस्तृत है कि नास्तिक बुद्ध को भी अपने में जन्म दे सकता है। और नास्तिकवाद भी एक वाद है, वह भी एक मत है, एक भी सिद्धांत है। तो सनातन मत में हर तरह के मत होते हैं, बस कोई श्रेष्ठ होगा, कोई हीन होगा, बस इस तरह का होगा, ग्रेडेशन होगा मत का। सनातन में कोई ऐसा मत नहीं होगा जो कि नहीं होगा। तो सारे मत सनातन के ही मत माने जाएंगे, उसका ग्रेडिंग अलग अलग होगा। श्रेष्ठ मत जो होगा वो ईश्वरवादी मत होगा, क्योंकि ईश्वरवादी में भी आप देखेंगे कि बहुत भिन्न भिन्न तरह के हैं। तो उसमें एक जो है उसमें अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, कई तरह के उसमें भी मत आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सनातन धर्म ने जितने भी सोच समझ के, जितने भी प्रकार के मत हो सकते हैं, जितनी बुद्धि हम लोग की सोच सकती है, और हम लोग की चेतना के जितनी भी अवस्थाएं हो सकती है, उन सबको समाहित कर लिया है। चाहे वो नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे ईश्वरवादी हो, चाहे निश्वरवादी हो, लेकिन उसमें एक ग्रेडिंग कर दिया है कि कौन सबसे ऊपर होगा। लेवल बना दिया है कि निम्न लेवल का कौन होगा, उच्च लेवल का कौन होगा, और सभी को स्थान दिया है, सभी को सोचने समझने का एक स्पेस दिया है, जगह दिया है कि भाई आइए, सबका उसमें समागम है, सभी लोग आ करके वे सोचें, समझें, और जो जहाँ पर है अपने विकास की यात्रा वहाँ से शुरू करें। हरि ओम।